अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूं खाओ सुई की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल आम सी चीज़ों से बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेड सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर लिया है। और उसके बाद गरम ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ऑयल ऑयल जो है वो तेज़ गरम होना चाहिए और इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी सॉस तैयार है। उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद नमक 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पे सारे मसाले हम इस जार में डाल लेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने बेसन डालना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद हम एक देगची लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप ऑयल और फ़ौरन से हम ये पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। तो ऑयल को जो है वो गर्म नहीं होने देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन डाला है और अगर गर्म ऑयल में डालेंगे तो बेसन जो है फ़ौरन से चिपक जाएगा देगची के साथ और इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे मसाला जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसको हमने इस तरह से हिलाते हुए हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको भूनना है। अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से भूनते रहेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक हमने इसको भून लेना है, जिस तरह से हम मसाले को भूनते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है और ये 1 पाव है। तो चिकन डाल देंगे जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, और चिकन को भी भूनेंगे हम मसाले के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि चिकन की स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मसाले को भूनना है चिकन के साथ। और साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो पानी डाल दें। और चिकन भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी ग्रेवी के लिए। 2 गिलास पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट मिल्क। तो ये कैन के अंदर मिल जाता है बाज़ार से आसानी से, इसे अच्छे से हिला लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चिकन था, तो इसलिए इसके अंदर हम हाफ़ कैन डाल लेंगे और हाफ़ कैन जो है वो काफ़ी रहेगा। अगर आप हाफ़ केजी या चिकन ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर पूरा कैन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ कैन हमने डाला है इसके अंदर ग्रेवी के अंदर और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढाँप कर पकाएँगे। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा, बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, तो हमने इसे 10 से 12 मिनट तक पकाना है दरमियानी आग पे, ताकि चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी जो है वो अच्छे से पक जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस का चिकन है और ये ज़्यादा पकाने से सख्त हो जाएगा। तो हमने 10-12 मिनट इसे पका लिया है और यहाँ पे जो है ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ग्रेवी जो है, जो शोरबा है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पतला हो। तो इस तरह का ये होना चाहिए। तो हमारी ग्रेवी जो है वो हो चुकी है तैयार और इसको हम अब साइड पे कर देंगे और इसके साथ हम नूडल्स बॉयल करेंगे, क्योंकि ये नूडल्स के साथ खाया जाता है। और नूडल्स बॉयल करने के लिए एक देगची में पानी चढ़ा देंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद नूडल्स डाल देंगे। तो इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ पैकेट नूडल्स हैं। बर्तन थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बॉयल हो जाएंगे आसानी से। अगर आप ज़्यादा नूडल्स बॉयल करेंगे तो बर्तन जो है, देगची जो है वो आपने बड़ी लेनी है। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ताकि नूडल्स जो है वो आपस में चिपके नहीं। तो जब बॉयल होना शुरू हो जाएंगे नूडल्स, तो उसके बाद हमने इसको 8 मिनट तक बॉयल करना है नूडल्स को। जब 8 मिनट गुजर जाएंगे तो हम इस तरह से चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट जो है इसी तरह से रखे रहने देंगे नूडल्स पानी में, ताकि ये अंदर तक गल जाए, नरम हो जाए। और इस तरह करने से नूडल्स जो हैं वो फूल भी जाते हैं अच्छे से। और उसके बाद हम इनको पानी से निकाल लेंगे और छानने के बाद 2-3 दफ़ा ठंडे पानी से गुजारेंगे, ताकि नूडल्स जो हैं वो ठंडे हो जाएं। और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, जुड़े नहीं नूडल्स। तो हमारी खाओ सुई की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और सर्व करने के लिए एक प्लेट के अंदर नूडल्स डालेंगे और ऊपर से जो है ये ग्रेवी डालेंगे। जिस तरह से चावल
के ऊपर सालन डाल के खाया जाता है। लेकिन ये जो है खाओ सुई जो है ये नूडल्स के साथ बनती है। और उसके बाद ये लवाजमात हैं साथ, ये सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई, और बारीक कटा हुआ अदरक है, और लहसुन है स्लाइस में काट के फ्राई कर लिया था, प्याज फ्राई किए हुए हैं, और ये लेमन है काट के रखे हुए हैं। उसके बाद ये रेड सॉस है, सुरख चटनी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छे से नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।